भी पीछा कर रहे थे, पाँव के निशानों से चलते जा रहे थे, वो भी पीछे पीछे। जब पहाड़ की तरफ गए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बकर सिद्दीक़ पहाड़ पे चढ़े, बहुत टाइम लगा चढ़ने में। तो ऊपर चले गए, ऊपर जाके देखा तो एक पुरानी गार है, जिस तरह एक पुरानी गार हमारे पाकिस्तान में पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो बहुत पुरानी गार थी। उसके अंदर सफाई की हज़रत बकर सिद्दीक़ ने देखा सुराख है उसके अंदर, तो कमीज़ उतार के टुकड़े किए, सुराखों में दिए, सुराख बंद हो गए, बाकी कपड़ा भी ख़त्म हो गया, बाकी एक सुराख बच गया। उधर अपने पाँव वाली एडी रख दी, खुरी रख दी, वो सुराख भी बंद हो गया। इतने हजूर सल्लम हज़रत बकर सिद्दीक़ की गोद में लेट गए, आराम फरमा के सो गए। तो देखा गार का मुंह खुला है, अल्लाह का हुक्म हुआ, कबूतरी आई, उन्होंने देखा तो ये तो गार का मुंह खुला है, उन्होंने अंडा दे दिया कबूतरी ने। तो मकड़ी देख रही थी, मकड़ी ने बोला मैं भी कुछ करूं, तो मकड़ी ने जाला तन दिया। जो कुफार के लोग थे वो पीछा कर रहे थे पाँव के निशानों से, वो भी पहाड़ पे चढ़ गए। उन्होंने देखा ये तो गार बहुत पुरानी है, इधर तो जाला बना हुआ है, इधर तो अंडा पड़ा है, लिहाजा कोई आदमी इसके अंदर जाता तो ये टूट जाना था, इधर कोई आदमी नहीं है। वो एक दूसरे से बातें करते मगर अंदर सुन रहे थे, तो वो अल्लाह का हुक्म था, बस नई नज़र पड़नी थी। वो नीचे आ गए काफर जो थे, और एक सांप था 100 सालों से उधर छुपा हुआ था, कोई 200 साल बोलता है, कोई 100 साल बोलता है। तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा था देखने के लिए, जिधर एडी रखी हुई थी उधर सांप ने डस लिया। जब डसा तो हज़रत बकर सिद्दीक़ के आंसू मुबारक हजूर सल्लम के चेहरे पे गिरे। हजूर सल्लम उठे, उन्होंने पूछा अबू बकर से क्या हुआ। अबू बकर ने बोला कीड़ी ने काट लिया। तो हजूर सल्लम ने बोला नहीं कीड़ी नहीं है। हजूर सल्लम ने लब लगाया एडी पे, तो जहर सारा ख़त्म हो गया। तो जब जहर ख़त्म हुआ तो हजूर सल्लम ने सांप से पूछा अभी मेरे महबूब मेरे आदमी को क्यों काटा है। तो सांप ने बोला हजूर सल्लम मैं 100 सालों से इधर छुपा हुआ हूँ आपकी ज़ियारत के लिए, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था देखने के लिए, मैंने इसलिए काटा है। मेरी बात की समझ आई है? सराइकी में बोले मगर पश्तो मेरा कोशिश कर तो आती नहीं है। नहीं नहीं मुझे उर्दू आती है, सराइकी आती है, पश्तो तो आती है, अलग बात है। आप कहाँ की हो बेसिकली? मैं कबीर वाला से, कबीर वाला, खाने वाले कबीर वाला। बिल्कुल। मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ भी खान से ही, सही। मैं खुद बेसिकली दोनों को रहते पेशावर। ये राइट में, अच्छा जी। ये राइट में देखा जो पैप लगे हुए हैं ना, ये लोहे के, इनके नीचे गाड़ियां आकर रुकती हैं, जमजम के पानी वो लोड करते हैं, जैसे अपने पाकिस्तान में दूध वाले नेस्ले की गाड़ियां हैं, ऐसे जो जमजम लोड करके लेके जाती हैं मदीना में। जो लोग जाके मदीना में पानी पियेंगे जाके जमजम का, कोई उधर कुआं नहीं है, इधर ही हरम में कुआं है। जब आप तवाफ़ कर रहे हो सब सही कर रहे हो, उनके सेंटर में है। जब गेट के खाना काबा के गेट के सामने आप आते हो सब्ज लाइट के पास, तो नीचे देखो ज़मीन पे खिड़की सी है एक, हाँ उधर नीचे कुआं है, वही उधर से पाइपलाइन डाल के लेके आए हैं, इधर पानी जमा कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? जमजम का स्टोर बोलते हैं। ये किसी किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता ये। तो इधर से पानी जब जमा करके इधर से बोतलें पैक होती हैं, ये सारी फैक्ट्री एरिया है। इधर जो हम एयरपोर्ट से लेके जाते हैं, क्या नाम है, बोतलें 12.5 रियाल की मिलेंगी एक पासपोर्ट पे, वो एयरपोर्ट से मिलती है, वो इधर से ही पैक होके जाती है, मक्का से पैक होती हैं वो। दुकानों वाले तो 20-25 रियाल की बेचते हैं, एयरपोर्ट वाले 12.5 रियाल की दे रहे हैं। वो पहाड़ की चोटी पे देखना है आपने, लेफ्ट साइड पे पत्थर सा है और उसके अंदर दरार भी है, सेंटर में डब्बा है, उधर से अंदर से गार में जाते हैं। वो आवाम भी जा रही है, दरख्तों के ऊपर से देखो आवाम जा रही है सामने। उसको बोलते हैं जबल सोर, गारे सोर, जो कबूतरी ने अंडा दिया था, मकड़ी ने जाला बनाया था, ये वही जगह है। जब आप लोगों ने चढ़ना होगा फिर उधर नज़दीक उतार दूंगा। हाँ ये 4 सीढ़ी इधर हैं बस, जो जब आप ऊपर जाते हैं। ये काम भी हो रहा है। हाँ ये तो लिफ्ट लगेगी ना। हज़रत सल्लम हज़रत बकर सिद्दीक़ ये दीवार जो देख रहे हो, एक मिनट भाई, ये दीवार देखो, अभी इसी रास्ते से गए थे, उधर से चढ़ के। जबल सोर। के साथ है
जो अजीज़िया है वो मीना के साथ, इस पहाड़ के उस पार अजीज़िया है। ये रास्ता अभी जो निकाल रहे हैं ये मुज़ल्फ़ा जुमरात की तरफ निकाल रहे हैं। पहाड़ काट दिया, ये बहुत बड़ा पहाड़ था। फिक्स है खेमे जो है मीना में ले जाएंगे, उधर जाके हमें बस से उतार दें, चली जाएंगी वापसी। हम खेमों में चले जाएंगे, लेडीज़ अलग जाएंगी, जेंट्स अलग जाएंगे। तो उधर एक रात हम खेमों में गुजारेंगे मीना के अंदर। फिर सुबह के टाइम जैसे नमाज़ पढ़ेंगे तो हम बसें आनी शुरू हो जाएंगी दोबारा, वही बसें जो है। तो बसों में फिर बैठेंगे। आप प्राइवेट पैकेज में आए हैं तो बसों पे जाएंगे, आप सरकारी आए हैं हुकूमत की तरफ से आए हैं तो फिर आप ट्रेन पे जाएंगे। तो हुकूमत ट्रेन का वो देती है, जो अरफात ट्रेन लेके जाएगी, मीना लेके जाएगी, मुज़ल्फ़ा लेके जाएगी। वो ट्रेन प्राइवेट वाले हैं जो वो बस पे जाते हैं। प्राइवेट वालों की जैसे बसें आएंगी तो वो बस में फिर हाजी बिठाएंगे अपने, फिर लेके जाएंगे अरफात में। अरफात जाके हमने पूरा दिन उधर गुजारना है, खुले आसमान के उधर खेमे लगे होंगे। तो अरफात में जब एक दिन पूरा गुजारेंगे, जब सुबह के टाइम 10 बजे के बाद तैयारी होगी खुतबे की, तो खुतबा होगा तो ज़ोहर असर एक साथ नमाज़ पढ़ेंगे उधर हम अरफात के अंदर और ख़ुतबा सुनेंगे। तो उसके बाद जब मगरिब का सूरज गुरूब हो रहा होगा, अरफात के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड हैं जो बड़े बड़े, तो उन बोर्डों के अंदर हमने रहना है। तो फिर हमारा हज होगा। जब हम बोर्डों से बाहर निकल जाएंगे तो हमारा हज नहीं होगा। वो अरफात जब आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा भाई ये साइन बोर्ड का क्या मतलब है। तो जब हम बोर्ड के अंदर बैठेंगे हमारा हज होगा। जब मगरिब का सूरज गुरूब हो रहा होगा तो फिर हम उधर से निकलेंगे, अलार्म बजेंगे, उधर से निकलेंगे, फिर हमारी बसें होंगी, बैठेंगे मुज़ल्फ़ा में, आके बस से उतार देंगे हमें। आप सरकार की तरफ से आएंगे, ट्रेन पे आके मुज़ल्फ़ा में उतरेंगे। आप मुज़ल्फ़ा में जब आके हमें बस से उतार देंगे, चली जाएंगी बसें, फिर नहीं आएंगी बसें। बस मुज़ल्फ़ा में हमें उतारेंगे, उधर भी बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, बोर्ड क्रॉस करके अंदर बैठना पड़ेगा हमें। तो जब बैठ जाएंगे, वो खुला मैदान है मुज़ल्फ़े का, कोई खेमा शेमा नहीं होगा, सिर्फ इमारतें होंगी, चंद कोई हुकूमत की वाशरूम होंगे, बस ऐसे होंगे, बाकी खाली मैदान होंगे। तो हम अपनी चटाई बिछाएंगे तो बैठ जाएंगे। मीना में भी खेमे होते हैं, अरफात में भी खेमे होते हैं, मगर मीना में फ़िक्स खेमे लगे हुए हैं, अरफात में लगाने पड़ते हैं। मुज़ल्फ़ा में कुछ नहीं होता, खाली मैदान होता है। जब उधर आके हम बैठ जाएंगे तो चटाई बिछा के हम ले रहे होंगे अपनी चटाई, तो उधर ही हम मगरिब ईशा एक साथ पढ़ेंगे, मगरिब ईशा एक साथ पढ़ेंगे। वो पढ़ के रात को हम पत्थर उठाएंगे, कंकरियाँ जिसको बोलते हैं, वो उठा लेंगे। सुबह जैसे फजर पढ़ेंगे, बोर्ड मुज़ल्फ़ा का क्रॉस करेंगे, मीना से होते हुए, जिस मीना में हम आके एक रात रहे थे उसी मीना से होते हुए हम जाएंगे शैतानों के पास, जिसको जुमरात बोलते हैं। बड़े शैतान को जाके 7 पत्थर मारेंगे हम, बड़े शैतान को जाके 7 कंकरियाँ मारेंगे जाके। और ये हराम की हालत में? जी जी, हराम बांधा होगा, 9 को ही बांध लेंगे हम हराम, जब हम होटलों से जा रहे हैं। तो जब 7 कंकरी मारेंगे, आपकी मर्ज़ी है, पहले दिन चले जाओ तवाफ़ करने के लिए, सही करने के लिए, कुर्बानी कराने के लिए, वो आपके डिपेंड होगा। तो नहीं, तीसरे दिन जाओ वो भी आपकी मर्ज़ी, दूसरे दिन जाओ वो भी आपकी मर्ज़ी। पहले दिन जो है वो 7 कंकरी मार के हम वापसी आ जाएंगे मीना में, आके उसी मीना में आएंगे जिसमें पहले हम रह के गए थे। तो उधर हम दूसरी रात गुजारेंगे, दूसरे दिन जाएंगे, कंकरियाँ लेंगे, फिर छोटे शैतान से शुरू करेंगे, छोटा बड़ा फिर बड़ा, तीनों को मार के हम फिर वापसी आ जाएंगे मीना में, उसी में जिधर रह रहे हैं। तो तीसरी रात फिर रहेंगे, तीसरे दिन अपना सारा सामान लेंगे, तीसरे दिन जाके फिर छोटे से शुरू करेंगे, आखिरी तक मार के कंकरियाँ होटल पे जाएंगे, सामान रखेंगे, तो हरम जाएंगे, सही करेंगे, तो तवाफ़ करेंगे, सही करेंगे। तो जो टाइम कुर्बानी का दिया होगा उस टाइम के बाद आपने गंजा कराना है, हराम खोलना है, आपका हज। मैं एक तरतीब बता दिया। इसको बोलते हैं हशर का मैदान। हशर का मैदान, इधर हमारा हिसाब किताब होगा। मैदान अरफात इधर बोलते हैं, हशर का मैदान भी बोलते हैं। इधर ही हमने ज़ोहर असर एक साथ पढ़नी है, इधर ही हमने हज का खुतबा सुनना है। खेमे किधर किधर भी हैं उधर ही हमने बैठना है। हाँ, अपना खेमा छोड़ना है, मस्जिद में जाना है खुतबा सुनने के लिए, तो फिर आप पैदल हज करेंगे। हाँ, वापसी पे आप अपना बस तलाश कर सकते हो, अपने खेमा तलाश कर सकते हो, फिर अपने खेमे के पास आ जाना है। नहीं तो पैदल हज करोगे, फिर पैदल जाओगे मुज़ल्फ़ा की तरफ। मुज़ल्फ़ा यहाँ से कितना दूर है? 5 किलोमीटर। पैराशूट वाली जो पानी, बारिश भी आएगा पानी नहीं आएगा।
साल में एक दिन खुलेगी। इसके अंदर ही हज का खुतबा होगा। इस टाइम बंद होता। हाँ, इस टाइम बंद है। और इसकी एक खूबी ये, बोर्ड लगे हुए हैं, इसके 2 मीनार 3 गुंबद हदूद के बह रहे हैं पे। वो बोर्डों को आपने देखना है, मस्जिद को नहीं देखना। बोर्ड के अंदर आप बैठेंगे तो आपका हज होगा, बोर्ड से बाहर बैठेंगे आपका हज नहीं होगा। इस मस्जिद को देखेंगे तो मस्जिद तो दो मीनार 3 गुंबद बह रहे हैं, हदूद के बह रहे हैं। तो मौलवी भी हदूद के अंदर बैठता है। जो लोग बाहर बैठे उनको तो नहीं पता होता ना मौलवी किधर बैठा है अंदर। गर्मी लगती है इसी तरह। दो मीनार 3 गुंबद किधर है? 3 गुंबद 2 मीनार आगे हैं, बोर्ड उधर अंदर है। हमने बोर्ड को देखना है। अच्छा, इधर कोई भी नहीं लेके आता, इस तरह कोई नहीं बताता। हमने क्या करना है, बोर्ड को देखना है। बोर्ड को देखना है कि अंदर हो हदूद हाँ, के। बैर जब ऐलान होता है ना तो फिर दुनिया भागती है, रास्ता नहीं मिलता, फिर जगह नहीं मिलती, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं। क्या हदूद दे रहा? ये हदूद है बोर्ड की। ये हदूद और पीछे 2 मीनार 3 गुंबद पीछे चले गए हैं। पीछे हैं। ये देखो, अभी हम बोर्ड के साथ आ गए। मीनार किधर चले गए? हाँ, मीनार तो पीछे रहेगा, मीनार पीछे रहेगा। बाहर होगा। ये ऐ पर्दा नशीं दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, दीदार अता करना। चेहरे से जिया पाई इन चांद सितारों ने, इस दर से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने। आता है एक होदी है जिसपे जंगले लगे हुए हैं, उधर तक जा रही है। ये वाली नहर है, नहर जुबैदा। इसकी दीवार उस साइड पे, एक इधर है। खाला टैप है, जैसे हमारे पाकिस्तान में खाले होते हैं। हाँ, ये वही है, नहर जुबैदा इसका नाम है। एक मलका थी जुबैदा, हारून रशीद खलीफे की बेगम थी, उसकी वाइफ थी। उसने सारी पूंजी अपनी जायदाद सारी लगा दी इस ये नहर के लिए। ये पहले चलती थी।
खैमे लगा दिए हैं, इसको मीना बोलते हैं, मगर नाम इसका है न्यू मीना, भी नया मीना। तो जब हाजी बढ़ गए तो फिर ये मुजल्फा की हदूद में लगा दिए खैमे, इसको मीना बोलते हैं। इधर ही हम 1-3 रातें रुकेंगे, जिधर जिधर किसी का खैमा अलाट होगा उधर रुकेगा वो। अच्छा ये ऊपर से छोटा नजर आता है, नीचे बहुत बड़े बड़े हाल है। इसको मीना बोलते हैं, लेफ्ट राइट सारा मीना है ये। आज के टाइम रास्ते खुलते हैं, बंद है रास्ते अंदर। ट्रेन का बड़ा सिस्टम है वो। हाँ, ऊपर ट्रेन का स्टेशन है। अभी ये राइट पे जगह खाली आएगी। इधर वादी मैसर इसको बोलते हैं, अजाब नाजल हुआ था इधर। यमन का बादशाह था अबरा, वो काफर था, हाथियों का लश्कर लेके आ रहा है। ये खाली प्लाट जो पड़ा है इधर, इधर अबरा ने वो जो काफर था ना, अबाबिलों ने पत्थर मारे थे, अजाब नाजल हुआ था इधर। ये वो जगह, इसको वादी मैसर बोलते हैं इस जगह को। यहाँ ही वो, हाँ यही प्लाट खाली जो पड़ा अच्छा है। ये वाला। हाँ ये जो अंदर बुर्जी के अंदर प्लाट खाली पड़ा है, इधर अजाब नाजल हुआ था, हदूद में दाखिल हो गए। वो न्यू मीना था, हदूद वो भी है मगर ये पुराना मीना है। लोग ज्यादा हो गए ना। वर्गलाया था। अच्छा वो हाँ जो 3 दिन शैतान को हम पत्थर मारते हैं ना, उधर ही वर्गलाया था। पहाड़ी पर पत्थर पड़ते थे। शैतान भी देखते हैं, शैतान हम आगे से देखेंगे। ये मीना है, ऊपर से देखो, उतर के वीडियो बना लो। ये सामने देख रहे हो, ये 4 मीनार वाली मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद खैफ। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद खैफ नाम है। ये मीना की मस्जिद 3 रात खुलती है सिर्फ बस। तो इसके नीचे ज़मीन में बेसमेंट है नीचे, तो 70 अम्बिया की कब्रें हैं नीचे जो पहले वाले थे। उस टाइम तो ये नहीं होता मीना में। वो कपड़े वाले लगते थे, जो आग लगी थी जो बता रही थी आप, वो ये पहले कपड़े वाले खैमे होते थे। अच्छा छोटा ये सबसे छोटा है पहले वाला। पहले वाला छोटा है। हाँ उससे फिर आगे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, अभी बड़ा दिखाएंगे। छतरी के नीचे जो दीवार काली नजर आ रही है ना, दीवार अंदर छतरी के नीचे, बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये बड़ा शैतान है, सबसे बड़ा शैतान यही है। पहले दिन इसको 7 पत्थर मारेंगे। तो बंद है नहीं इससे। क्लोज करो। तकनी हो दी। हाँ लांदे ये वाली, हाँ। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद बैद नाम है। ये सबसे मक्का की पहली मस्जिद है। 2 पहाड़ों के अंदर से निकली थी। ये 2 पहाड़ों के अंदर से निकली थी। जो मुसलमान होते थे हुजूर सल्लम के हाथ पे बैत करते थे, इधर आके बैत करते थे। ये 2 पहाड़ों के अंदर से निकली थी। इसका नाम है मस्जिद बैद। गार इधर इसलिए लेके आया हूँ, वो गार है हमने देखनी है, मेन तो यही है ना।
ऊपर से नीचे उतरते हैं हम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर बैठे थे वो ऊपर बैठे थे, नीचे से जब नीचे उतरे थे ना, सेंटर में डब्बा खाली है एक, उधर से रास्ता है। ये गारे हीरा है। अपने बेटे को कोड़े भी मारे थे। ये वो वाली जगह है। ये दीवार के अंदर अभी कब्रिस्तान है। इधर वो दफनाते हैं जो जिसको फांसी हो जाए, जो जेल के अंदर फौत हो जाए, वो दफनाते हैं इधर बस। पर्दे में रहा करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना, दीदार अता करना। चेहरे से जिया पाई इन चांद सितारों ने, इस दर से शिफा पाई, दुख दर्द के मारों ने। आता है उन्हें साबिर हर दुख की दवा करना, जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना। जन्नतुल माला का दूसरा हिस्सा है, कब्रिस्तान है ये। ये जो सफेद रोड़े पड़े हैं ना, यही कब्रें हैं। हाँ वो तोड़ तक उधर तक। सामने दीवार है ना जो नजर आ रही है, 5 खिड़की नजर आ रही है। इधर देखो ग्रीन कलर की, घर के अंदर पुल के ऊपर से देखो, पुल के ऊपर से ये ग्रीन के ऊपर जो है 5 खिड़की है। 5 खिड़की के साथ 2 सुराख नजर आ रहे हैं। इधर से बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी वो सामने। और इसके पीछे, घर के पीछे देखो, पहाड़ पे छोटे छोटे दरख्त नजर आ रहे हैं। उसको बोलते हैं जबले कबूस। उस पहाड़ को पीछे वाले घरों के पीछे चांद के 2 टोटे किए थे इधर। अच्छा वो सामने पहाड़ के ऊपर वो 2 सुराख भी नजर आ रहे हैं। इधर से बुढ़िया कूड़ा फेंक देते। आप हरम से भी देख सकते हो। जब कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया तो अल्लाह ताला ने आपको मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। नबी इकरम अलैहिस्सलाम ने अपने करीबी साथी हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और रात के वक्त मक्का से निकले। रास्ते में दुश्मनों से बचने के लिए आपने गार सौर में पनाह ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर ने 3 दिन गार सौर में क़ियाम किया। इस दौरान हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला रोजाना दिन का वक्त मक्का में गुजार कर रात को गार में आते और मक्का के हालात बताते। हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा खाने का इंतजाम करते। हजरत आमिर बिन फहीरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बकरियां ले आते ताकि दूध दे सकें और दुश्मनों के निशान मिटा दें। जब कुफार गार के पास पहुंचे तो अल्लाह ताला की कुदरत से गार के मुंह पर एक मकड़ी ने जाला बना दिया। एक कबूतर ने आकर इंडे दे दिए। ये देखकर कुफार समझे कि उस गार में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि जाला और अंडे ये जाहिर करते थे कि कोई अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। यूं अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। कुफार गार के दहाने पर पहुंचे तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह, अगर इनमें से कोई नीचे देख ले तो हमें देख लेगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर, उन 2 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। गार निस्बतन छोटा है, लेकिन इस्लामी तारीख में इसकी अहमियत बेहद अजीम है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत मदीना के दौरान पनाह ली थी। जब कुरैश ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की और आपने मदीना की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया, तो मक्का मुकरमा से निकलने के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीक खास हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गारे सौर में 3 दिन तक मुकीम रहे।
इस दौरान मक्का के कुफार ताकुब करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे, हत्ता कि वो गार के दहाने तक आ गए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो अंदर न झांक सके। गार सौर इस्लामी तारीख में तौहीद, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की अलामत है। ये वाकया उम्मत को याद दिलाता है कि जब सारे रास्ते बंद हों तब भी अल्लाह ताला अपनी नुसरत से मोमिन की हिफाजत फरमाता है। हज उम्रा के दौरान बहुत से मुसलमान अकीदत के साथ जबल सौर का दीदार करते हैं। अगरचे वहाँ जाना फर्जिया सुन्नत नहीं बल्कि तारीखी और रूहानी अहमियत के बायस होता है। कितने ही पहाड़ होंगे इस दुनिया में, मगर कितना खुशकिस्मत है ये पहाड़ जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम फरमाया। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि ये ईमान, वफा और हिफाजत इलाही का गवाह है।